1971 दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के बिल्कुल करीब थी। एक तरफ अमेरिका का खतरनाक सातवां बेड़ा और दूसरी तरफ समुद्र की गहराइयों में छिपी सोवियत पनडुब्बियां, और उन पनडुब्बियों के अंदर एक कैप्टन जिसका एक फैसला पूरी दुनिया को बदल सकता था। यह कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। शब्द मेरे हैं, लेकिन हालात बिल्कुल वैसे ही थे। 1971 एक रूसी कैप्टन की नजर से 1971 मेरा नाम शायद इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है, और अगर है भी तो बहुत कम लोगों ने उसे पढ़ा होगा। लेकिन उस साल मैंने कुछ ऐसा देखा जो पूरी दुनिया को बदल सकता था। मैं सोवियत नौसेना में एक कैप्टन था, और उस समय मेरी पनडुब्बी हिंद महासागर की ओर बढ़ रही थी। हमारे मिशन के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी, लेकिन हम सब जानते थे यह कोई साधारण तैनाती नहीं है। दुनिया उस समय दो हिस्सों में बंटी हुई थी, अमेरिका और हमारा देश, और इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका था। पूर्वी पाकिस्तान, जहां आज बांग्लादेश है, वहां हालात बेहद खराब हो चुके थे। लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत की ओर भाग रहे थे। भूख, डर और अत्याचार ने हालात को नर्क बना दिया था। भारत के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या वह चुप रहे या हस्तक्षेप करे? और फिर भारत ने फैसला किया, अब और नहीं। दिसंबर 1971 युद्ध शुरू हो चुका था। भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी और पाकिस्तान की स्थिति कमजोर होती जा रही थी। लेकिन तभी इस कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। अमेरिका ने अपना सबसे शक्तिशाली नौसैनिक समूह सातवां बेड़ा हिंद महासागर की ओर भेज दिया। इस बेड़े में शामिल था यूएसएस एंटरप्राइज, एक विशाल विमानवाहक पोत जिसके पास परमाणु क्षमता भी थी। उस पल हमें समझ आ गया, अब यह सिर्फ एक युद्ध नहीं रहा, यह कुछ बहुत बड़ा बन सकता है। हम समुद्र की गहराइयों में थे, लेकिन हमारी नजरें सिर्फ रडार पर नहीं थीं। हम दुनिया को देख रहे थे, कैसे एक देश इतने बड़े दबाव के सामने भी झुकने को तैयार नहीं था। अमेरिका खुले तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा था। उसकी ताकत, उसके जहाज, सब कुछ एक संदेश दे रहे थे, भारत रुक जाओ। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत को रोकने की कोशिश हो रही थी। कई देश चुप थे, कुछ दूरी बनाए हुए थे। उस समय भारत एक कठिन स्थिति में था। एक तरफ युद्ध, दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का दबाव। लेकिन फिर भी भारत झुका नहीं, और शायद यही वो पल था जिसने हमें भी बदल दिया। हम सिर्फ एक मिशन पर नहीं थे, अब हम एक विचार के साथ खड़े थे। एक देश जो कह रहा था, हम झुकेंगे नहीं। उस पल हमें महसूस हुआ स्वाभिमान क्या होता है, और सच कहूं तो उसी स्वाभिमान ने हमें भी एक नई ऊर्जा दे दी। हम और सतर्क हो गए और मजबूत हो गए। अब यह सिर्फ आदेश नहीं था, यह एक जिम्मेदारी थी। हमें जो आदेश मिले थे वे साफ थे। स्थिति पर नजर रखो, अपनी पोजीशन बनाए रखो, और जरूरत पड़े तो पीछे मत हटो। शब्द छोटे थे, लेकिन उनका मतलब बहुत बड़ा था। अब हम जानते थे, अगर हालात बिगड़ते हैं तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने भी तय कर लिया था, अब जो होगा आर पार होगा। कुछ ही समय पहले भारत और हमारे देश के बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौते ने यह साफ कर दिया था कि जरूरत पड़ने पर हम साथ खड़े रहेंगे। जैसे ही अमेरिकी बेड़ा आगे बढ़ा, हमारी नौसेना भी सक्रिय हो गई। पनडुब्बियां, युद्धपोत, सब अपनी अपनी पोजीशन पर आ गए। अब समुद्र में सिर्फ पानी नहीं था, बल्कि टकराव का खतरा तैर रहा था। इसी बीच हमें खबर मिली, संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाए जा रहे हैं, लेकिन हर बार हमारा देश उन्हें रोक रहा था। यह सिर्फ युद्ध मैदान की लड़ाई नहीं थी, यह कूटनीति की भी लड़ाई थी। सालों बाद जब मैंने इस घटना के बारे में पढ़ा, तो कई इतिहासकारों ने इसे एक साइलेंट स्टैंड ऑफ कहा, जहां दो महाशक्तियां आमने सामने थीं, लेकिन कोई पहला कदम नहीं उठा रहा था। लेकिन उस समय हमारे लिए यह कोई शब्द नहीं था, यह हकीकत थी। मैं कंट्रोल रूम में खड़ा था। रडार स्क्रीन पर एक सिग्नल उभर रहा था, दूरी कम हो रही थी। वह अमेरिकी बेड़ा था। उस पल समय जैसे धीमा हो गया। मेरी टीम मेरी ओर देख रही थी,
जैसे हर जवाब मेरे पास हो। लेकिन सच यह था कि मैं भी उतना ही अनिश्चित था। मेरे सामने एक सवाल था, अगर आदेश आता है तो क्या मैं वह बटन दबा पाऊंगा? क्या मैं वह फैसला ले पाऊंगा जिसके बाद लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा? एक सैनिक के लिए आदेश ही उसका धर्म होता है। लेकिन उस रात मैं सिर्फ एक सैनिक नहीं था, मैं एक इंसान भी था। मेरे परिवार की तस्वीर मेरे केबिन में रखी थी और एक पल के लिए मैंने सोचा, क्या मैं उन्हें फिर कभी देख पाऊंगा? लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला, क्योंकि उस समय मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरे परिवार की नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया की थी। हम अपनी पोजीशन पर डटे रहे, न आगे बढ़े न पीछे हटे। उधर अमेरिकी बेड़ा भी वहीं था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कोई पहला कदम नहीं उठा रहा था। यह एक खामोश टकराव था, जहां हर सेकंड तनाव बढ़ रहा था और फिर अचानक स्थिति बदलती है। अमेरिका आगे बढ़ना बंद कर देता है। कोई हमला नहीं होता, कोई मिसाइल नहीं चलती और धीरे धीरे तनाव कम होने लगता है। उस रात दुनिया बच गई। शायद हम सब बच गए। इस युद्ध के बाद बांग्लादेश एक नया देश बना और भारत ने यह दिखा दिया कि ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती, बल्कि इरादों में होती है। जहां तक उस महागुप्त आदेश की बात है, सच यह है कि ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन उस समय का डर, तनाव और हालात इतने गंभीर थे कि लोगों ने इसे एक कहानी का रूप दे दिया। और कभी कभी कहानियां भी सच्चाई के बहुत करीब होती हैं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो सोचता हूं, इतिहास में बड़े नाम लिखे जाते हैं, लेकिन कई बार दुनिया को बचाने का काम कुछ अनजान लोग कर जाते हैं। मैं उनमें से एक था और शायद यही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतिहास की कुछ कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि यादों में छुपी होती हैं। धन्यवाद।